अब आज के मैच पर बात कर लेते हैं और मोहसिन हसन खान साहब के पास मैं आता हूं पहला सवाल लेकर के, बल्कि यही से पूछ लेता हूं सर, आज तो सवाल वहां आना जो है वो थोड़ा दिक्कत में आ जाएगा। सर, श्रीलंका बुरा खेला या इंडिया ने अच्छी गेंदबाजी करवाई है? स्वीट एंड शॉर्ट। श्रीलंका की बॉलिंग इंडिया की बॉलिंग आउट क्लास बॉलिंग उन्होंने की। और देखिए, टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग की। दैट मीन्स कि पिच में उनको और आमतौर पे आप श्रीलंका में देखेंगे जब बारिश रुक जाती है, कुछ होती है, तो पिच के ऊपर घास नहीं होता, फ्लैट पिच होती है। अब उन्होंने मेरे हिसाब से सही डिसीजन लिया था कि भाई ठीक है, हम अगर शुरू के 2, 4 या 6, 8 ओवर स्ट्रगल करना पड़े करेंगे, उसके बाद जाके हम कम से कम 250 पौने 300 करके इनको टारगेट करेंगे। उनकी स्ट्रेंथ भी जो है वो बॉलिंग है, तो उन्होंने सोचा होगा हम डिफेंड कर लेंगे। उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग तो नहीं है, मैं कहूँगा उनका मिक्सचर है, उनका दोनों है, उनका बैलेंस है। इनका क्या है, इनका बैलेंस में अगर देखा जाए तो स्लाइटली इनकी बॉलिंग स्ट्रॉन्गर है कि अगर ये 150 भी करें तो इनके पास आउट करने वाले बॉलर हैं। और जो आज जो पिच को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, देखिए मैं श्रीलंका में काफ़ी मैंने खेला हुआ है, क्योंकि मेरा पहला टूर जो था मेरे इंटरनेशनल करियर का, वो मैं आपको इत्तेफाक से बता दूं कि मेरा पाकिस्तान से पहला टूर जो था पाकिस्तान से बाहर, वो श्रीलंका का था। अच्छा। और मेरी पाकिस्तानी पहली जो फिल्म थी वो श्रीलंका में थी। अरे वाह। तो दोनों का डेब्यू था। बहरहाल कमिंग बैक टू क्रिकेट, श्रीलंका में आमतौर पे मिट्टी सॉफ्ट है, जैसे मैंने आपको तब भागने भी वहाँ बॉलर को जान लगानी पड़ती है। पिच बिल्कुल फ्लैट थी। जो इनको कमाल का जो फ़ायदा हुआ है, सिराज के भी मैं आपको उसके हवाले से एक बात भी बता दूंगा। एक तो हवा में गेंद स्विंग हो रहा था बिकॉज ओवरकास्ट था। उसके बाद ये तीनों बॉलर्स आप नोट करें, बुमराह, ये पांड्या एंड ये सिराज, ख़ासतौर पे बुमराह और पांड्या, ये लाके रिस्ट मारते हैं। ये लाके ना रिस्ट मारते हैं तो इसके क्या था, बॉल पड़ के स्विंग तो होता है लेकिन उसके बाद पड़ के सीम भी होता है। सिराज का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसको सिराज को मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा। पहली बात तो उसको अल्लाह ताला मुबारक करे, उसको और कामयाब करे। और उसने जो खूबसूरत बात जायज़ की, उसने रवि कर रहा था, रवि शास्त्री, तो रवि ने उससे कहा कि क्या तुम्हें, तो तुम्हारे साथ जो बैकअप का जो सपोर्ट था बुमराह का और पांड्या का, उससे क्या हेल्प मिली? उसने कहा मुझे इतनी ज़बरदस्त उनसे हेल्प मिली कि मैंने सोचा कि ये पिच जो है ये स्विंग भी कर रहा है, ये ऑफ द विकेट मूव भी कर रहा है, तो मैं आगे ये नहीं करता हूँ। अब देखिए यहाँ सिराज को देखिए, उसने कॉम्प्लीमेंट किसको दिया? कोचेस से बात नहीं की उसने कि कोच की या मुझे कोच ने बड़ा अच्छा गाइड। उसने कहा कि ये मैंने अपने जो 2 सीनियर प्लेयर्स हैं बॉलर्स, उनको देखते हुए कि इनका गेंद पड़ के स्विंग हो रहा है और सीम हो रहा है, सॉरी पड़ के हवा में स्विंग हो रहा है और ऑफ द विकेट सीम हो रहा है, तो मैंने कहा मैं गेंद आगे करता हूँ कि अगर मुझे मार पड़ भी गई तो मेरा कवर अप है। पांड्या और बुमराह जो है मेरा, मुझे कवर अप कर लेंगे। उसने 6 आउट कर दिया, गेंद स्विंग भी किया, साथ उसमें बहुत ऑफ द विकेट पड़ के स्विंग हुआ। तो मैं पर्सनली स्पीकिंग एज अ बैट्समैन आपको बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है अपना मीशा एंड फ़हीम कि जब गेंद हवा में स्विंग हो रहा और पड़ के मूव हो जाए, बिकॉज हवा में स्विंग आपको दूर से पता चल जाता है। जो पड़ के ऑफ द विकेट गेंद मूव होता है तो समझिए आपसे 2 या 2.5 या 3 गज पीछे होता है, तो बहुत कम टाइम होता है एडजस्ट करने का। इन स्विंग पे आप में जैसे बाबर उस दिन आउट हो गया था पांड्या की गेंद पे पड़ के जो आया था, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बॉल। तो कंडीशंस जो उन्होंने एक्सप्लॉइट की, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बॉलिंग की परफेक्ट कंडीशंस थी, उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग किया, लेकिन इन्होंने इतनी ज़बरदस्त उसकी जो डैम्पनेस थी पिच में, हल्का सा, और क्या होता है उसमें जैसे भागने में वो होती है फ़हीम ट्रबल, इस तरह बॉल भी ग्रिप करता है थोड़ा। अब जब ऑफ द विकेट गेंद मूव करना शुरू हो जाए ना, इसका मतलब पिच जो है बॉल ग्रिप कर रहा है। हवा में मूवमेंट, पढ़ के पतला का अंदर आया, पढ़ के बाहर निकल गया, पतला का बाहर जा रहा है, पढ़ के अंदर आ गया। अब उसको जो गेंद था, मैं रेफर कर रहा हूँ बार बार उसको, बाबर को, दैट वाज द ब्यूटी ऑफ अ बॉल कि गेंद बाहर गया, हवा में पड़ के एकदम से जुप करके अंदर आया, जैसे अपने इसका शाहीन का आता है। तो ये गेंदें आसान नहीं होती फेस करने का। बहरहाल ऑल द क्रेडिट गोज टू इंडिया कि उन्होंने आज इस टीम को, जो कि बड़ा एक सरप्राइज़ देती हुई आ रही थी और बड़ी कमाल का अच्छे मैचेस जीतती हुई आ रही थी, सबसे तकरीबन वो जीती, और यहाँ आके उन्होंने टोटली उनको आउट क्लास कर दिया, शेयर और शेयर अपनी सेंसिबल बॉलिंग से। और देखिए उन्होंने तेज बॉलिंग नहीं की, उन्होंने विकेट टू विकेट करके गेंद आउट का हुए। आप देखिए बोल्ड एलबीडब्ल्यू कॉट बिहाइंड, बोल्ड एलबीडब्ल्यू कॉट बिहाइंड, दैट मीन्स
या विकेट पे या विकेट के पीछे आउट। शॉट मारने का मौका ही नहीं दे रहे थे वो, और तीन स्लिप ले रखी थी उन्होंने, 3 स्लिप ली थी। और देखिए ना फील्ड देखें, अटैक पर आए थे तो कितनी जबरदस्त फील्ड थी, और हमारे साथ जो मैच हो रहा था हमने अपनी फील्ड ऐसी खड़ी की। और फिर इसी के देखिए होता क्या है कि कप्तान को जब एक कॉन्फिडेंस आ जाए ना कि मेरे बॉलर्स जो हैं अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉलिंग करेंगे, तो फिर वो उस हिसाब से। लेकिन अगर मेरे लिए आप फील्ड प्लेसमेंट करें कि मैं चौके वौके शॉट प्लेस नहीं करूंगा, और मैं पता लगा शॉट बीच में 2 गेंदें कर दूं, तो बैट्समैन तो कहेगा 4 गेंदें आदि 2 मुझे शॉट मिल जाएंगी, मैं कट या पुल मार दूंगा। ये चीज़ उनकी वो है। और यहाँ मैं इसके ऊपर बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा सिराज को कि उन्हें 2 सीनियर प्लेयर को होते हुए कमाल की बॉलिंग करके उसने भी बोल्ड LBW कॉट बिहाइंड और स्लिप में आउट, मतलब बिहाइंड तो ऑल द क्रेडिट गोज टू इंडिया फॉर टोटली आउट क्लासिंग श्रीलंका एंड आई सल्यूट सिराज वेल डन, शाबाश, कीप इट अप। डेफिनेटली बहुत अच्छा आपने समराइज कर दिया इसको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।